नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो आहार मेरा टॉपिक चल रहा था उसको मैंने पढ़ाया। इसमें से मैंने क्वेश्चन कुछ लेकर के आई हूँ जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी कराते रहती हूँ जिससे आपका रिविजन भी चलता रहे और साथ में जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ उस टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन भी आपका पूरा होता रहे। तो देखिए यहाँ पर पहला है उत्तम पोषण कहते हैं। क्या है? उत्तम पोषण कहते हैं। तो उत्तम पोषण किसे कहते हैं? कुपोषण, सुपोषण, पथ्यापथ, उपचारात्मक आहार। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसमें उत्तम पोषण किसे कहते हैं? सुपोषण को। देखिए ये जो चारों टॉपिक है ये अलग है। सुपोषण, कुपोषण। सुपोषण का मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से विकास होना, जबकि कुपोषण किसे कहते हैं? आवश्यकता से अधिक डोज और आवश्यकता से कम डोज लेना ही क्या होता है? कुपोषण। यानी जो हम संतुलित भोजन लेते हैं वो क्या होता है? अधिक लेना भी नुकसानदायक है और कम लेना भी नुकसानदायक है, तो इसी को हम कुपोषण कहते हैं। तो ये इसमें जो ऑप्शन जाता है वो उत्तम पोषण होता है। तो उत्तम पोषण में क्या होता है? सुपोषण को ही उत्तम पोषण कहते हैं, जिसमें शरीर का पूरी तरीके से विकास होता है, शारीरिक मानसिक विकास होता है। तो इसीलिए यहाँ पर है सुपोषण। अब आते हैं आहार आयोजन से क्या लाभ है? समय का सदुपयोग करना, धन का सदुपयोग करना, कार्य का सरलीकरण करना, इनमें से सभी। देखिए हम आहार आयोजन, मैंने टॉपिक पढ़ाया भी है। आहार आयोजन क्या है? तो यानी एक मील प्लानिंग कर लेने से क्या होता है? समय की बचत होती है, धन हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि पहले से सुबह से लेकर के हमें एक दिन पहले से प्लानिंग होती है, जिससे हमारा पैसा व्यर्थ नहीं जाता है और काम आसानी से हो जाता है, किसी के लिए कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा? यहाँ पर डी होगा। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल में विटामिन अधिक मात्रा में होता है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल में विटामिन अधिक मात्रा में कहा जाता है। जो माँ का दूध, पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो विटामिन ए की मात्रा होती है। किसकी ज़्यादा मात्रा होती है? विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब आता है अति भार वाले बालकों को रहित भोजन देना चाहिए। डैश डैश। इसमें आपको भरना है कि इसमें क्या होगा। तो अति भार वाले बालकों को वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, तो इसमें जो है वसा रहित भोजन देना चाहिए, क्योंकि वसा क्या होता है? मोटापा बढ़ाने का काम करता है। ये धीरे धीरे हमारी जो केशिकाएं होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ये जमने लगती हैं पर जैसा। तो कहने का मतलब इसमें जो मोटापा होता है उसमें वसा रहित भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है किशोरावस्था में किस तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है? किशोरावस्था में किस तत्व यानी किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा क्या होगा? यहाँ पर आयरन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा बढ़ता रहता है, उनकी ग्रोथ पूरी होती है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, इसीलिए इसमें आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आयरन भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम की मात्रा भी होती है, क्योंकि बॉडी का उनका ग्रोथ भी होता रहता है। तो इसमें लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिया तो नियासिन, कैल्शियम, आयोडीन, तो उससे ज़्यादा किसकी मात्रा? आयरन की मात्रा बढ़ जाती है मांग। अब एक प्रौढ़ावस्था में से किसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है? ध्यान दीजिए शब्दों पर। हमने लिखा है प्रौढ़ावस्था में निम्न में से किसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन, कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन। तो इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ की जरूरत नहीं होती है, बॉडी पूरी तरीके से कह सकते ग्रोथ हो चुकी रहती है किशोरावस्था में। तो यहाँ पर केवल बॉडी को चलने के लिए यानी कह सकते हैं यहाँ पर कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रोटीन की जो एक मांग ज़्यादा होती है वो नहीं होती है। तो यानी प्रौढ़ावस्था में किसकी अधिक आवश्यकता? अधिक मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, नॉर्मल तो होती ही है लेकिन ज़्यादा नहीं आवश्यकता होती है। तो प्रौढ़ावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। अब आता है वृद्धावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, घट जाती है कि स्थिर रहती है? तो इसमें जो कह सकते हैं वृद्धावस्था में जो मांग होती है यहाँ पर क्या होती है? ये स्थिर रहती है। क्या होती है? स्थिर रहती है, ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। जितना डोज लेते हैं बस उतना ही आवश्यकता इसमें बढ़ती है। तो इसमें जो मांग होती है किसकी? प्रोटीन की जो मांग होती है वृद्धावस्था में वो स्थिर रहती है, घटती है और बढ़ती नहीं है। अब आता है हमारा ये क्वेश्चन आपके लिए। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है, तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। और यहाँ पे हमने लिखा है आहार में क्या है? आहार में अंकुरित दालों का प्रयोग करके किसका विटामिन बढ़ा था? नहीं, जो अंकुरित जो दालें होती हैं उनको जब आहार में प्रयोग करते हैं तो किस पोषक तत्वों की मात्रा यानी किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। इसका आंसर आपको देना है कि
8 का आंसर क्या होगा? ABC। तो पूरा वीडियो आप देखा करिए। इससे क्या होता है, आपकी तैयारी भी होती है और आपको अपने आप लगता है कि हमारा कितना तैयार है, कितने क्वेश्चन हम जो है अच्छे से दे पा रहे हैं आंसर, तो ये सब भी आपको पता चल जाता है। तो इसमें आप हमें आंसर लिख करके देंगे कि आहार में अंकुरित दालों का प्रयोग करके विटामिन बढ़ जाता है, यानी कौन से विटामिन बढ़ जाता है? विटामिन A, B और C। तो इसमें आंसर आप लिख करके देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें है वृद्धावस्था में नाड़ी संस्थान। क्या है? वृद्धावस्था में नाड़ी संस्थान में होने वाला परिवर्तन निम्न में नहीं है। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो वृद्धावस्था में जो नाड़ी संस्थान में होने वाला परिवर्तन होता है, इसमें से क्या नहीं होता है? नाड़ी संस्थान शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नाड़ी संस्थान। तो देखिए यहाँ पर स्मृति में कमी, व्यवहार में परिवर्तन, दृष्टि मंदता यानी देखने में कमी, और चयापचय की दर में वृद्धि। और इससे भी आप पता चल जा रहा है कि चयापचय यानी जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो वृद्धावस्था में बढ़ता नहीं है, घटने के सिवा वो बढ़ता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। तो वृद्धावस्था में जो नाड़ी संस्थान में स्मृति यानी सोचने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, स्मृति मेमोरी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, दृष्टि मंदता आ जाती है, लेकिन चयापचय की दर में वृद्धि नहीं होती है। अब आता है गर्भावस्था के 8वें माह से डैश डैश में वृद्धि हो जाती है। इसमें बीच में भरना है आपको। तो देखिए यहाँ पर रक्तचाप, गुर्दे और रक्त। तो इसमें किसमें वृद्धि हो जाती है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है गर्भावस्था में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर गर्भावस्था के 8वें माह में रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है गर्भावस्था में किस तत्व की वृद्धि हो जाती है? रक्त, जल, यूरिया की एसिड। किसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है गर्भावस्था में? तो एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्या है? एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है किसमें? गर्भावस्था में। अब आता है जो रोगी को आहार में निम्न में से क्या देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा गर्भावस्था में किस तत्व की मात्रा से वृद्धि ज्यादा हो जाती है, यानी किस तत्व की शरीर में मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब आता है जो रोगी को आहार में निम्न में से क्या देना चाहिए। मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया, सूप और कि इनमें से सभी। इसमें जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? इनमें से सभी। यानी मूंग की दाल खिचड़ी भी देते हैं क्योंकि पतला होता है और हल्का भी होता है, दलिया भी देते हैं, साथ में सूप भी देते हैं। तो यहाँ पर जो के रोगी को जो आहार देते हैं इनमें से सभी। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन है ज्वर के समय। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ज्वर के समय शरीर का तापमान होता है। ज्वर के समय शरीर का तापमान होता है 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। पहला मैंने पूछा है कि जो आहार में हमारा अंकुरित अनाज होता है उसमें कौन सी विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है कि ज्वर के समय शरीर का तापमान कितना होता है। 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तो ज़रूर हमें कमेंट बताइएगा। और फिर मिलते हैं इसी पार्ट का, आपका आहार में जो है इसी में आपके लिए लेकर के आऊँगी। विभिन्न प्रकार के रोगों में आहार दिए जाते हैं, क्या चीज़ की मात्रा कम, क्या चीज़ की मात्रा ज़्यादा। तो इसको जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया है इसी संबंधित क्वेश्चन में आप लेकर के आऊँगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।